आज भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे की कहानी सुनेंगे जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लाखों लोग थिएटर की सीटियों और तालियों से हॉल गूंजा देते थे। एक ऐसा नाम जिसकी मौजूदगी भर से फिल्म हिट होने का भरोसा बन जाता था। धर्मेंद्र। 24 नवंबर की दोपहर करीब 1 बजे जैसे ही खबर आई कि धर्मेंद्र ने मुंबई के अपने घर सनी विला में आखिरी सांस ली, पूरे देश में सन्नाटा फैल गया। शुरुआत में परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, शायद इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनके निधन की झूठी खबर उड़ी थी। इसलिए सबको लगा कि शायद यह भी वैसी ही अफवाह होगी। लेकिन जब घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी नजर आई और अमिताभ बच्चन, आमिर खान, हेमा मालिनी, ईशा देओल और सनी देओल जैसे लोग सीधे विले पार्ले श्मशान घाट की तरफ जाते दिखे, तो दुनिया समझ गई कि इस बार अफवाह नहीं, सच्चाई है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। श्मशान घाट पर उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहां मौजूद हर चेहरे पर दर्द था। अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार भी अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाए। कई पीढ़ियों का हीरो, लाखों दिलों की धड़कन और भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा आज पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन दोस्तों, किसी सितारे की चमक तभी समझ आती है जब उसके पूरे सफर को जाना जाए। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक युग थे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उनकी जड़ों की ओर, जहां से यह सफर शुरू हुआ था। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के छोटे से गांव नसराली में हुआ, एक बेहद साधारण परिवार में। उनके पिता स्कूल में हेडमास्टर थे और मां एक घरेलू महिला थीं। घर में 6 भाई बहन थे, इसलिए बेहद सरल माहौल में पले बड़े। पढ़ाई में मन कम लगता था, पर फिल्में देखने की चाह बचपन से ही थी। कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब वह 10वीं क्लास में थे। उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू देखी। बस उसी एक फिल्म ने उनके दिल में एक सपना जगा दिया कि एक दिन वह भी पर्दे पर हीरो बनकर आएंगे। यही सपना उन्हें फिल्मों की ओर खींचने लगा। सपना तो बड़ा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं। 19 साल की उम्र में परिवार ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करवा दी। 2 बेटे सनी और बॉबी और 2 बेटियां अजीता और विजेता आज उसी पहले परिवार से हैं। शादी के बाद घर चलाने के लिए उन्होंने 200 रुपए महीने वाली नौकरी एक कंपनी में कर ली, पर मन वहीं अटका रहता। फिल्में, कैमरा और पर्दा। एक दिन अखबार में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट का विज्ञापन देखा। यह एक ऐसा मौका था जिसमें देश भर के युवाओं को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता था। धर्मेंद्र ने फॉर्म भेजा। किस्मत भी शायद उसी दिन उनके साथ खड़ी थी। वह सिलेक्ट हुए और मुंबई बुलाए गए। मुंबई पहुंचना आसान था, पर वहां टिकना नहीं। वह डायरेक्टर के एक गैराज में रहते थे ताकि किराया ना देना पड़े। कभी पैसे ना होने से भूखे रहते, कभी शूटिंग के सेट पर जो बचा खुचा मिलता उसी से पेट भरते। लेकिन सपने भी अपने होते हैं जो सोने नहीं देते। और फिर साल 1960 आया। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे रिलीज हुई। मेहनताना मिला सिर्फ 51 रुपए, पर खुशी इतनी बड़ी कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यही वह कदम था जिसने उन्हें धीरे धीरे बॉलीवुड का बड़ा चेहरा बना दिया। फिल्मों में उनकी किस्मत खुली और एक ऐसा समय आया जब मीना कुमारी जैसी बड़ी अभिनेत्री भी डायरेक्टर से यह शर्त रखती थीं कि हीरो अगर धर्मेंद्र होंगे तभी फिल्म साइन करूंगी। ये बात उस दौर में कमाल मानी जाती थी। इसके बाद 1966 में फिल्म आई फूल और पत्थर। इस फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार शर्टलेस नजर आए और बस वह पल था जिसने उन्हें ही मैन बना दिया। जबरदस्त बॉडी, दमदार अदाकारी और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस, इतना सब मिलकर वह एक्शन स्टार नंबर 1 बन गए। लेकिन यह तो करियर की कहानी है। उनके निजी जीवन की कहानी उतनी ही दिलचस्प और उतनी ही मुश्किलों से भरी रही। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। दोनों ने कई फिल्में साथ कीं। तुम हसीन मैं जवान, शोले, सीता और गीता, चरस और कई और। इस दौरान दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से मना किया तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह किया। हालांकि खुद धर्मेंद्र कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुईं, ईशा और अहाना। 2 परिवार, 2 दुनिया और एक इंसान जो दोनों को संभालता रहा। यह आसान नहीं था,
लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागने की कोशिश नहीं की। सिनेमा की बात करें तो धर्मेंद्र का योगदान किसी पर्वत जैसा है। 60 के दशक से शुरू हुआ सफर 6 दशकों तक चलता रहा। एक ही साल में 9 हिट फिल्में देना, शोले जैसी सदाबहार फिल्म का हिस्सा बनना और एक्शन को बॉलीवुड में नई पहचान देना, यह सब किसी एक स्टार के बस की बात नहीं। फिल्म शोले में वीरू का किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा को ऐसा दोस्ती का चेहरा दिया जो जय वीरू की फोटो के रूप में आज भी हर जगह दिखाई देता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी ईमानदारी, उनका सादापन और उनका हंसमुख अंदाज सब उन्हें आम हीरो से अलग बनाते थे। फिर राजनीति का सफर भी आया। 2004 में वह बीजेपी के सांसद बने। उसके बाद 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वे स्टार जरूर थे, लेकिन दिल से गांव वाले इंसान ही रहे। अब लौटते हैं उस दिन पर, 20 नवंबर 2025, जब सब खत्म हो गया। सुबह परिवार ने कुछ नहीं बताया। दोपहर को अचानक उनके घर के बाहर एम्बुलेंस आई। मीडिया को पहले लगा कि शायद यह नियमित जांच है, लेकिन जब एक एक कर बड़े कलाकार उनके घर पहुंचने लगे तो हवा बदलने लगी। घर से पार्थिव शरीर को निकाला गया। पूरा परिवार बेसुध सा दिखा। एम्बुलेंस सीधी पवन हंस श्मशान घाट पहुंची। वहां पहले से सुरक्षा खड़ी कर दी गई थी। भीड़ को दूर रखा गया ताकि परिवार शांति से अंतिम संस्कार कर सके। कुछ ही देर बाद अमिताभ बच्चन आए। उनके चेहरे पर गहरा दुख था। जय और वीरू की जोड़ी आज असल जिंदगी में हमेशा के लिए टूट गई थी। आमिर खान, सुभाष घई, सलमान खान, अजय देवगन जैसे बड़े नाम भी वहां पहुंचे और फिर वह पल आया जब सनी देओल ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो गए। एक पूरा युग चुपचाप खत्म हो गया। आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा